नमस्कार, मैं हूं आनंद। आप देख रहे हैं चेतना टुडे। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। झुलसा देने वाली गर्मी के साथ नवतपा शुरू, बादलों ने बढ़ाई उमस। रतलाम में मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर खास उत्साह। और प्रीपेड बूथ से नजरें बचाने वाले ऑटो पर पुलिस की नजरें। आसमान से बरसती आग के बीच रविवार दोपहर से नवतपा शुरू हो गई है। 2 जून तक नवतपा और 8 जून तक रोहिणी नक्षत्र के रहने से भीषण गर्मी बनी रहेगी। हालांकि जानकारों ने 27 से 30 मई के बीच बारिश की संभावना व्यक्त की है। रविवार को अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री जबकि न्यूनतम 26.6 डिग्री रहने से शहर में कर्फ्यू जैसा सन्नाटा पसरा रहा। गर्मी के तीखे तेवर से हो रही परेशानी नवतपा की तपन और बढ़ने वाली है। रविवार से नवतपा प्रारंभ होने के साथ ही सूर्य के तेवर और तीखे हो गए। इस बीच अगर बारिश हो जाती है तो गर्मी से तत्कालिक राहत मिल जाएगी, लेकिन मान्यताओं के आधार पर अच्छी बारिश की संभावनाएं कम हो जाएंगी। लगातार पारा चढ़ने के कारण शहरवासियों को सुबह से गर्मी सता रही है। इस वजह से दोपहर में शहर के बाजार व प्रमुख मार्ग सूने दिखाई देते हैं। रविवार को तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस रहा। ज्योतिष के अनुसार सूर्य रोहिणी नक्षत्र में रविवार शाम 5:45 पर प्रवेश कर 7 जून तक रोहिणी नक्षत्र में रहेगा। 8 जून शाम 4:45 बजे सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेगा। रोहिणी नक्षत्र में नवतपा के परिणाम स्वरूप गर्मी एवं लू का प्रकोप रहने की संभावना है। 21 मई को अगस्त्य का तारा अस्त हुआ है और 5 सितंबर को उदय होगा। ऐसा माना जाता है कि नवतपा के पहले अगस्त्य का तारा अस्त होता है तो नवतपा में बारिश होती है। जानकारों के अनुसार 21 जून से वर्षा ऋतु प्रारंभ होगी। 22 जून को सूर्य आंध्रा नक्षत्र में प्रवेश करेगा। इस बार वर्षा का वाहन चातक है, इसलिए बेहतर बारिश के योग हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि रोहिणी के पहले ही दिन बारिश होती है तो मानसून 72 दिन में सक्रिय होता है। इस तरह हर दिन के अलग अलग परिणाम हैं। कुल मिलाकर नवतपा का शुरू दिन भीषण गर्मी और उमस भरा रहा। नवतपा की तपन से शहरवासी घरों में कैद होकर रह गए। आकाश में बादलों के छाने से उमस बढ़ी और लोग पसीने में नहाते रहे। रविवार को शाम तक सड़कों पर सन्नाटा पसरा था। शेष 8 दिन कैसे बीतेंगे, यही सोचकर लोगों को पसीने छूट रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चेतना टुडे। नवतपा में लू की संभावना बढ़ गई है। शरीर में पानी की कमी से गर्मी में तबीयत बिगड़ सकती है। इस मौसम में तेज धूप और लू से बच्चों को बचाया जाना जरूरी है। कुछ ऐसी ही सावधानियां सिविल सर्जन डॉक्टर आनंद चंदेलकर ने मीडिया से चर्चा में बताई। जैसे नवतपा बढ़ेगा, इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो सबसे ज़्यादा संभावना सन स्ट्रोक की होती है। सन स्ट्रोक मतलब लू लगना। लू लगने से शरीर में का तापमान बढ़ जाता है और अत्यधिक तापमान बढ़ने से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। और शरीर का तापमान बढ़ने के बाद शरीर का निर्जलीकरण, जिसको डिहाइड्रेशन कहते हैं, उसकी भी संभावना होती है। तो एक तो कोई भी व्यक्ति जब बाहर जाए तो धूप में ना चले ज़्यादा, शरीर को ढक ले, पानी पीते रहे, पानी की बॉटल हमेशा साथ रखे, ठंडे स्थान पे रुके और जो भी अपने व्यक्तिगत काम है सुबह जल्दी निपटा ले और शाम के भी काम जो शाम को जल्दी और शाम तक अपने काम करें, दोपहर में आराम करें। बच्चों में इसकी संभावना ज़्यादा हो जाती है, तो बच्चे खेलते भी ज़्यादा है धूप में, तो उनको रोकना चाहिए। प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी की ताजपोशी को लेकर शहर में खासा उत्साह है। कारण साफ है, 46 दिन पहले श्री मोदी जब भाजपा की चुनावी सभा के लिए रतलाम आए थे तो उन्होंने SSS वाले रतलाम के प्रति अपनी विशेष आत्मीयता दर्शाई थी।
उनका वही प्रेम भाव आज शहरवासियों के मानस में शपथ ग्रहण समारोह के प्रसंग पर तरोताज़ा होकर रतलाम के सुनियोजित विकास के प्रति आश्वस्त नजर आ रहा है। रतलाम वासियों के जहन में 16 अप्रैल की वो तपती दोपहर जब नरेंद्र मोदी रतलाम संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी दिलीप सिंह भुरिया के समर्थन में आम सभा को संबोधित करने डोंगरे नगर में आए थे, आज भी ताज़ा है। इसके पूर्व श्री मोदी किसी बड़े संवैधानिक पद पर रहते रतलाम में भाजपा के किसी कार्यक्रम सभा के लिए नहीं आए थे। इस लिहाज से चुनावी सभा में श्री मोदी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में शहरवासी पहुंचे थे। रतलाम में चुनावी सभा के दौरान श्री मोदी ने SSS वाले रतलाम में सेव, सोना और साड़ी व्यवसाय का खास तौर पर उल्लेख किया था। और मेरा रतलाम तो SSS वाला है। सेव, साड़ी और सोना। इसी सभा में श्री मोदी ने ट्रेन से गुजरते वक्त चाहे रात के 12 बजे हों या सुबह के 4 रतलाम की मशहूर सेव खाने का जिक्र किया था। भाई बहनों, कभी रेलवे में सफर करते थे, रात को 12 बजे क्यों न रतलाम स्टेशन आ जाए, सुबह 4 बजे आ जाए, तो रतलाम की सेव खाए बिना आगे नहीं जाते थे। भाई बहनों, जो रतलाम की सेव खाता है ना, वो सिर्फ रतलाम की सेव नहीं खाता है, वो रतलाम का नमक भी खाता है। श्री मोदी का यही उल्लेख रतलाम के इस मशहूर व्यवसाय को नई ऊंचाइयां मिलने की उम्मीद लगाए बैठा है। प्रधानमंत्री के रूप में श्री मोदी के कार्यभार संभालने के बाद इस व्यवसाय से जुड़े वर्ग के व्यावसायिक विकास की नई संभावनाएं दस्तक दे रही हैं। ऐसे में श्री मोदी का चुनावी सभा में ये वक्तव्य कि गुजरात का व्यापार धंधा रतलाम के बगैर कहां चलता है, अब नए संदर्भों में खास महत्व रखता है। भाई बहनों, ये जाफा लोकसभा क्षेत्र हमारे पड़ोस में है और रतलाम तो हमारे गुजरात का व्यापार धंधा रतलाम के बिना कहां चल सकता है। गुजरात की सीमा से जुड़े रतलाम संसदीय क्षेत्र में परस्पर सहयोग से विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। शहर विधायक चैतन्य काश्यप ने विधानसभा चुनाव में अपने संकल्प पत्र में विकास की जिन योजनाओं का ब्लूप्रिंट तैयार किया था, उसे अब सांसद के मार्फत केंद्र सरकार से पूरा करवाने का रास्ता साफ हो गया है। भाजपा विधायक और सांसद की जुगलबंदी खूब रंग जमाएगी। यही वजह है कि वर्षों से विकास के लिए प्रतीक्षारत रतलाम में श्री मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर चहुं ओर खुशियां छाई हुई है। इस यादगार प्रसंग को यादगार बनाने के लिए भाजपा के अतिरिक्त आम जन ने भी अपने स्तर पर तैयारियां की है। घर घर में श्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह का सीधा प्रसारण का इंतजार ठीक वैसे ही हो रहा है जैसे चुनावी परिणामों का था। ज्योतिष रवि जैन के मुताबिक मोदी जी के पीएम बनने से रतलाम को फायदा होगा। ज्योतिष के मान से रतलाम की तुला राशि है और मोदी जी तुला लग्न में ही शपथ ग्रहण करेंगे। ऐसे में रतलाम के लिए आगामी वर्षों में अनेक योजनाएं क्रियान्वित हो सकती हैं। कुल मिलाकर रतलाम के लिए पहला मौका होगा जब किसी प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण को लेकर हर घर आंगन में उत्साह दिखाई दे रहा है। इसके पहले भी कई प्रधानमंत्री शपथ लेते आए हैं, लेकिन जब बात मोदी जी की हो तो हर हर मोदी घर घर मोदी की उक्ति चरितार्थ होना ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, चेतना टुडे। सोमवार को रतलाम वासी अपने घरों की मुंडेरों पर दीप, द्वार पर स्वागत तोरण, दीवारों पर रोशनी और आंगन में सप्तरंगी आतिशबाजी कर राष्ट्र भक्त नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर खुशियां मनाएं। राष्ट्रीय नवनिर्माण के संकल्प में सभी शहरवासी सहभागी बने। नमो की ताजपोशी के घर घर में उल्लास को उत्सव के रूप में दर्ज करवाएं। भाजपा जिलाध्यक्ष बजरंग पुरोहित, महापौर शैलेन डागा, रतलाम शहर विधानसभा प्रभारी अशोक चौटाला सहित पार्टी पदाधिकारियों ने कहा
कि भारतीय राजनीति के इतिहास में 26 मई सोमवार का दिन एक नया सवेरा लेकर आएगा, जब अरबों हिंदुस्तानियों के दिलों पर राज करने वाले श्री नरेंद्र मोदी देश का ताज संभालते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न को साकार करने की शुरुआत करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, इस मौके पर सभी शहरवासी अपने घरों पर दीप जलाकर रोशनी करते हुए आतिशबाजी के साथ खुशियां मनाएं। शाम 6 बजे राजधानी नई दिल्ली में श्री मोदी के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के अवसर पर भव्य उत्सव मनाया जाए। इधर भाजपा ने शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर विद्युत सज्जा करवाई है, तो महिला मोर्चा जगह जगह दीप प्रज्वलित करेंगी। कई स्थानों पर बड़ी स्क्रीनों पर शपथ ग्रहण समारोह का सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा। प्रमुख चौराहों पर आतिशबाजी होगी। सोमवार को शहर में उत्सवी माहौल रहेगा। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रैफिक पुलिस ने ऑटो के लिए प्रीपेड बूथ की सुविधा दी है, लेकिन ऑटो चालक बूथ से पर्ची कटवाने के स्थान पर यात्रियों से मनमाना किराया वसूलते हैं। इसी शिकायत पर रविवार को यहां पुलिस ने मुहिम चलाई। इस दौरान यात्रियों को लेकर जा रहे ऑटो चालक से पर्ची चेक की गई। जिनके पास पर्ची पाई गई उन्हें पुलिस की चालानी कार्यवाही से राहत मिली। इसके विपरीत ऑटो चालकों को कार्यवाही का सामना करना पड़ा। शहर में भी ट्रैफिक पुलिस ने ऑटो, टेम्पो और मैजिक के दस्तावेज जांचे। कलेक्टर डॉक्टर संजय गोयल ने चार्टर्ड अकाउंटेंट से आह्वान किया है कि वे विकास में अपनी भूमिका का निर्वहन संजीदगी से करें। डॉक्टर गोयल रतलाम सीए ब्रांच की ओर से आयोजित 6 दिनी कॉन्करेंट ऑडिट कोर्स की कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। कार्यशाला के शुभारंभ सत्र में कलेक्टर डॉक्टर गोयल ने कहा, हर सफल उद्यमी के पीछे चार्टर्ड अकाउंटेंट की भूमिका रहती है। रतलाम के विकास में अगर वे अपनी भूमिका का निर्वाह करेंगे तो शहर मजबूत होगा और साथ ही जिले का विकास भी होगा। मैं रतलाम की कमजोरी व ताकत पर चिंतन कर रहा हूं ताकि शहर का समग्र विकास करने का प्रयास कर सकें। डॉक्टर गोयल ने इस मौके पर सीए ब्रांच के गरीब व युवा वर्ग के लिए अकाउंटिंग, प्रोजेक्ट व टैक्स का निःशुल्क प्रशिक्षण देने का सुझाव दिया। अध्यक्षता करते हुए संस्था चेयरमैन प्रमोद नाहर ने कहा कि हमें विश्वास है कि सीए भवन व मेडिकल कॉलेज का प्रोजेक्ट डॉक्टर गोयल के नेतृत्व में पूरा होगा। यहां विशाखापट्टनम से आए चंद्रशेखर ने कॉन्करेंट ऑडिट कोर्स की तकनीकी पहलुओं की जानकारी से चार्टर्ड अकाउंटेंट को अवगत करवाया। अंत में एक नजर फिर से सुर्खियों पर। झुलसा देने वाली गर्मी के साथ नवतपा शुरू, बादलों ने बढ़ाई उमस। रतलाम में मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर खास उत्साह। और प्रीपेड बूथ से नजरें बचाने वाले ऑटो पर पुलिस की नजरें। चेतन टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ और नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।